अभी अभी इसरो की तरफ से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकल करके सामने आई है कि इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने बताया कि आदित्य L1 का काउंटडाउन शुरू हो गया है। आदित्य सूर्ययान को हेलो ऑर्बिट में प्रवेश करने की प्रक्रिया हुआ शुरू। इस अपडेट को सुनने के बाद ना अमेरिका और रूस को हुआ यकीन, इसरो ने आदित्य L1 को ऐसा दौड़ाया कि देखता रह गया। चीन पूरे आधे घंटे तक थमी रही इसरो के वैज्ञानिकों की सांसें। लेकिन दोस्तों, अभी आदित्य L1 की दहाड़ सुन झूम उठे इसरो के सभी वैज्ञानिकों की टीम। दोस्तों, शनिवार के दिन रात 2:10 बजे जब पूरे देश के लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तभी इसरो के वैज्ञानिक में डर और चिंता का माहौल छाया हुआ था, क्योंकि इसरो के वैज्ञानिक आदित्य L1 को एक लंबे कमांड देने वाले थे, जिसे आदित्य L1 धरती को अलविदा करते हुए अंतरिक्ष में उपस्थित A1 बिंदु की तरफ लंबे गैलेक्टिक रास्ते पर निकलने वाला था, लेकिन पैरिसा 225 किमी प्रति घंटा की रफ्तार पर। इस मिशन का एंगल बदलकर इसे धरती के गुरुत्वाकर्षण सीमा से बाहर फेंकना उतना भी ज्यादा आसान नहीं है। लेकिन कमांड सेंटर में बैठे इसरो के वैज्ञानिक के द्वारा मिले कमांड को फॉलो करते हुए आदित्य L1 ने अपने मिशन के इस पड़ाव में भी सफलता प्राप्त कर ली है। अब इसरो ने यह काम कब और कैसे किया, ये सब तो आपको बताएंगे ही, साथ ही आपको मिशन से जुड़े उस भयानक संकट के बारे में भी बताएंगे जिसका सामना करने के लिए वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके इसका प्लानिंग कर रहे हैं। और हम आपको यह भी बताएंगे कि आदित्य L1 अभी अंतरिक्ष में स्थित AL1 बिंदु के कितने नजदीक पहुंच गया है और यह कब और कैसे इस L1 बिंदु तक जाएगा। इसलिए इस इंपॉर्टेंट वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें। साथ ही इसरो के मेहनत और कामयाबी के लिए कमेंट में जय हिंद जय इसरो जरूर लिखें। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। अभी अभी इसरो की तरफ से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है कि आदित्य L1 सूर्ययान सूरज के नजदीक यानी कि L1 बिंदु के पास अब कुछ ही समय में पहुंचने वाला है। जी हां दोस्तों, जिस अपडेट के लिए करोड़ों भारतीय जिसके लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, अब उनके चेहरे पर खुशहाली नजर आ रही है। इसरो के वैज्ञानिक ने आदित्य L1 पर दी एक और बड़ी अपडेट, जिससे जानकर झूम उठे भारत देश के सभी देशवासी। दोस्तों, चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद सूर्ययान ने किया एक और बड़ा कमाल। सूर्य के नजदीक जाकर ली ऐसी तस्वीरें जिन्हें देखकर उड़े सबके होश। रिसर्च शुरू होने से पहले ही आदित्य L1 सूर्ययान ने किया सूर्य को लेकर बड़ा खुलासा। इसरो का यह मिशन क्या करेगा, भारत देशवासियों का सीना गर्व से ऊंचा। जी हां दोस्तों, जिस तरह चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करके पूरी दुनिया में भारत देश का नाम रोशन किया था, ठीक वैसे ही हमारा सूर्य आदित्य L1 ठीक वैसे ही अपने मिशन में लगातार सफलता हासिल करके अपने मिशन में आगे बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आदित्य सूर्ययान अपने मंजिल पर पहुंचने से पहले ही इसने सूरज के बारे में बड़े बड़े खुलासे करना शुरू कर दिया है। अभी हाल में ही इसने सूरज के सोलर फ्लेयर्स और सोलर अल्ट्रावायलेट से जुड़ा अहम जानकारी इसरो के वैज्ञानिकों के पास भेजना शुरू कर दिया है। इसके बाद पूरी दुनिया में हमारे सूर्ययान आदित्य L1 के बारे में चर्चा शुरू हो गई थी और इसरो के वैज्ञानिक भी उस सफलता को लेकर काफी खुश दिखाई दे रहे थे। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इस बार हमारे आदित्य L1 सूर्ययान मिशन ने अलग अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सूरज की 11 तस्वीरें इसरो के वैज्ञानिकों के पास भेजना शुरू कर दिया है। और इन तस्वीर के माध्यम से हमारे इस स्पेसक्राफ्ट ने सूर्य से जुड़ी बहुत अहम जानकारी हम तक पहुंचाई है। अब सूर्ययान आदित्य L1 ने इसरो के वैज्ञानिकों को ऐसी क्या जानकारी भेजी है जिसकी वजह से पूरी भारत देशवासियों के लिए फिर से एक बार खुशहाली नजर आ रही है और इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। और आदित्य L1 सूर्ययान मिशन द्वारा भेजी गई इन तस्वीरों को इतना खास क्यों माना जा रहा है और किस तरह यह मिशन भारत का नाम रोशन कर रहा है, यह सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही आपको आदित्य L1 के द्वारा जो तस्वीर खींची गई थी वह खास तस्वीरें भी दिखाने वाले हैं। इस अपडेट को इसरो के अध्यक्ष
एस सोमनाथ ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जानकारी साझा की है। बताया कब और कैसे पहुंचेगा। भारत का आदित्य सूर्यान मुसाफिर अपने मंजिल पर आदित्य L1 अपने लंबे सफर यानी कि 109 दिन का सफर पूरा करके अपने मंजिल के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुका है। इस समय आप अपनी स्क्रीन पर सूरज की जो तस्वीर देख रहे हैं वह हमारे आदित्य L1 में लगे पेलोड ने क्लिक करके इसरो के वैज्ञानिक के पास भेजा है और यह सभी तस्वीरें सूर्ययान आदित्य L1 के द्वारा ली गई हैं। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दें कि आदित्य L1 के पेलोड के सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप या सूट के द्वारा पहली बार ली गई सूरज की पहली फुल डिस्क इमेज है। इन तस्वीरों में आपको सूरज का 11 अलग अलग रंगों में दिखाई दे रही होगी। इसका कारण यह है कि इन तस्वीरों को 200 से 400 नैनोमीटर की अलग अलग वेवलेंथ पर से क्लिक किया गया है और इनमें से हर एक तस्वीर सूरज के बारे में एक अलग अलग जानकारी प्रस्तुत कर रही है। साथियों, हम आपको एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आप इन सभी तस्वीरें को एक के बाद एक करके देखें तो सूरज के फोटोस्फीयर, सन स्पोर्ट्स प्लेयर्स और लिम्ब डार्किंग को दर्शाता है। इस तस्वीरों को 200 नैनोमीटर की वेवलेंथ पर क्लिक किया गया है। वहीं इसके दूसरे तस्वीर को देखें तो यह सनस्पन्स और सन प्लेसेस के साथ साथ क्रोमोस्फीयर और क्वार्टर सन को इंडिकेट कर रही है। यह इमेज 3.96 नैनोमीटर के वेवलेंथ पर ली गई है। इसी तरह हर एक तस्वीर के अंदर सूर्य से जुड़ी अहम डाटा छुपी हुई है। हम आम लोगों के लिए भले ही यह एक नॉर्मल सी दिखने वाली इमेज लग रही है, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए कितना महत्वपूर्ण है हम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सिर्फ इन तस्वीरों के माध्यम से ही इसरो के महान वैज्ञानिक सूरज के बारे में अहम जानकारी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह पूरे डिटेल के साथ हमारे आदित्य सूर्ययान ने यह तस्वीर भेजी है वह वाकई में कमाल का है और इन तस्वीरों की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। दोस्तों, आप सभी के दुआओं के कारण ही भारत का चंद्रयान 3 चांद पर सफलतापूर्वक लैंडिंग किया था। वैसे ही आप लोग आदित्य L1 को अपने मंजिल तक पहुंचाने की शुभकामनाएं कमेंट बॉक्स में करते रहिए। रोजाना ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको सूर्ययान आदित्य L1 से जुड़े और भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल के अंदर देख सकते हो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।